देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सरकार की उपलब्धियों को राज्यपाल गिनाती नजर आएंगी। 27 फरवरी को उत्तराखंड का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। इसके बाद आज अभिभाषण है राज्यपाल का, जिसमें राज्यपाल उपलब्धियां गिनाएंगी सरकार की। आपको बता दें, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। आने वाले दिनों में 90,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है और 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 90,000 करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है। आज से बजट सत्र का सरकार की उपलब्धियों को राज्यपाल गिनाती नजर आएंगे अपने अभिभाषण में, जिसके बाद 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यानी आज से बजट सत्र जो है वो उत्तराखंड का शुरू हो रहा है और बजट सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार है। 90,000 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है, ये बताया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ जानकारी, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां, अभिभाषण राज्यपाल का शुरू होगा? बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तराखंड के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। 26 यानी कि आज से इस बजट सत्र का आगाज हुआ है और ये 1 तारीख तक चलने वाला है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो आज सुबह 11 बजे सत्र की जो कार्यवाही है प्रारंभ होगी और आज का जो एजेंडा पहले ही तय कर दिया गया है। देखा जाए तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का जो आगाज है वो होना है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट सत्र में काफ़ी हंगामे होने के आसार हैं। विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे जो हैं तैयार किए हैं जो सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाने का काम विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जाएगा। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो आज अभी तकरीबन 9:35 के करीब हो रहा है, लेकिन अभी भी विधानसभा के बाहर जो हलचल है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। तस्वीरों के जरिए अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं। विधानसभा के बाहर की जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वो विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सचिवालय स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आना उनका शुरू हो चुका है और ऐसे में एक एक कर 10 बजे के बाद अगर हम देखेंगे तो विधायकों का, मंत्रियों का भी जो आना है वो शुरू हो जाएगा 10 बजे के बाद। और ऐसे में बाहर विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर आप देख सकती हैं कि भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, क्योंकि अक्सर विधानसभा सत्र के दौरान जो कई संगठनों और जो राजनीतिक पार्टियों का जो कूच होता है और कई बार ये कूच जो है विधानसभा के गेट तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में दोनों तरफ तक तकरीबन 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाई गई है और भारी सुरक्षा बल यहां तैनात किया गया है। और यहां तक बता दें कि 11 बजे जैसे ही सत्र की जो कार्यवाही प्रारंभ होगी, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और ऐसे में 27 तारीख को, यानी कि अगर हम देखें तो कल जो बजट है, जो संभावना है कि 90,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो राज्य सरकार अपने इस कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पे रखेगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है। क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन पर सरकार को घेरेगा विपक्ष? बिल्कुल, देखा जाए तो इस पूरे सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष ने कई सारे जो ऐसे एजेंडे तैयार किए हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो एजेंडा तय किया है। और ऐसे में देखा जाए तो सरकार
को घेरने का जो काम है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम देखें तो गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र नहीं कराया जाना। जो ये बजट सत्र है अक्सर देखा जाता है कि गैरसैंण विधानसभा में होता है और इस बार ये सत्र जो है देहरादून विधानसभा में हो रहा है। तो ऐसे में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेके विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन के अंदर कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करते हुए नजर आएंगे। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो इसी मुद्दे को लेके आज गांधी पार्क में मौन धारण करते हुए हरीश रावत नजर आएंगे और इस को लेके वो विरोध प्रकट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो ऐसे एजेंडे हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तैयार किए गए हैं जिसको लेके सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का घेराव करते हुए अगर बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ का बजट हो सकता है बताया जा रहा है। इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है तमाम वर्गों के लिए? देखिए देश में लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले राज्यों का ये जो जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए देश में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जो राज्यों का जो भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां जो बजट सत्र हो रहे हैं, खासतौर पे अगर हम देखें अभी हरियाणा का ही देख लें, जिस तरीके से हरियाणा का जो बजट सत्र रहा उसमें किसानों को कहीं ना कहीं साधते हुए बजट लाया गया। मौजूदा समय में अगर हम देखें तो आज उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है उत्तराखंड के अंदर और ऐसे में आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे कहीं ना कहीं विशेष तौर पे ऐसे पैकेज सरकार इस बजट में रख सकती है। कई ऐसे युवाओं को महिलाओं को साधते हुए उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनके जो पैकेज हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसानों को साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है क्योंकि अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां बजट सत्र आए हैं तो ऐसे में किसानों को साधते हुए उन्होंने बजट लाया है। तो उम्मीद है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बजट होंगे सभी पहलुओं को देखते हुए और कहीं ना कहीं सबको साधते हुए ये बजट लाया जाएगा और कहीं ना कहीं महिलाओं युवाओं से किसानों से विशेष संगठनों को देखते हुए उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनके पैकेज को बढ़ाने की जो कोशिश है इस बजट सत्र में सरकार देख सकती है। और कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के समय जो बजट आता है लोक लुभावने बजट होते हैं और इस प्रकार से इस बार का भी जो बजट है उत्तराखंड का वो इसी प्रकार होने वाला है। एक और सवाल, आखिरी सवाल, कार्य मंत्रणा बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई, नेता प्रतिपक्ष यशपाल का कहना है, यशपाल आर्या का कहना है। देखिए विपक्ष ने पहले ही इसका विरोध किया। कार्य मंत्रणा की जो बैठक होती है सत्र के एक दिन पहले और जो एजेंडा तैयार किया जाता है तो इन सभी चीज़ों के लिए विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए। कार्य मंत्रणा की बैठक में कहीं ना कहीं सूचना नहीं दिए जाने को लेके कहा जा रहा था कि जो विधायक हैं वो अपना विरोध जो है सदन के अंदर रखेंगे और ये बात आज सदन के अंदर को लेकर सत्र जो है वो हंगामेदार हो सकता है। अगर हम और आज से जो है उत्तराखंड का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और राज्यपाल पहले अभिभाषण देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।